Hello everyone, welcome to class number 107 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बबल सॉर्ट. So आज के क्लास में हम देखेंगे कि बबल सॉर्ट एल्गोरिदम यूज करके हम कैसे एक लिस्ट ऑफ डाटा एलिमेंट्स को सॉर्टिंग कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. सो बबल सॉर्ट भी एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिदम की तरह. सो ये एक कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम है, ये कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है. मतलब कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम हम किस तरह के एल्गोरिदम को बोलते हैं? जिस तरह के एल्गोरिदम में, जिस तरह के सॉर्टिंग एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को बाकी एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करके उसको अगर सॉर्टिंग करते हैं तो वहां पे उस तरह के एल्गोरिदम को हम बोलेंगे कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम. सो ये जो बबल सॉर्ट है ये एक कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जहां पे हम क्या करते हैं, हर एक एडजेसेंट पेयर को, मतलब पास पास जो दो एलिमेंट्स हैं उन दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं. और कंपेयर करने के बाद जहां हमें लगता है कि दोनों एलिमेंट्स जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, उन एलिमेंट्स को स्वैपिंग करते हैं. ओके, सो चलिए देखते हैं कि बबल सॉर्ट एल्गोरिदम को यूज करके हम कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें आसान तरीके से समझ आ सके बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो यहाँ पे मैंने लिया है एक एरे जहां पे 6 एलिमेंट्स हैं और ये अनसॉर्टेड फॉर्म में है, प्रॉपर सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है. इनको मुझे क्या करना है, इनको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है. मतलब छोटे से लेके बड़े एलिमेंट तक मुझे यहाँ पे क्या करना है, सॉर्टिंग करना है. एरे में सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो हो वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो, सबसे लास्ट में जो एलिमेंट हो वो लार्जेस्ट एलिमेंट हो या फिर सबसे बड़ा एलिमेंट हो. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रिप शुरू करेंगे. फर्स्ट ट्रिप मतलब पास 1 शुरू करेंगे. पास का मतलब क्या, ऑलरेडी हम जानते हैं. एक एरे में हर एक एलिमेंट को कंपेयर करना, कंपेयर करने के बाद जहां पे हमें स्वैपिंग की जरूरत पड़े स्वैपिंग करना. एक एरे का कंप्लीट विजिट, एक एरे को कंप्लीट ट्रिप जो है, जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं पास. ओके, जबकि हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम एरे को कंप्लीटली विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम एरे के हर एक एलिमेंट को कंपेयर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे पास 1. और ये पास 1 हम तब तक लिखेंगे जब तक हम एरे को कंप्लीट विजिट नहीं कर लेते, एरे का कंप्लीट ट्रिप नहीं कर लेते, तब तक ये लिखेंगे पास 1. ओके, सो बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, मैंने बोला पास पास जो दो एडजेसेंट पेयर हैं उनको कंपेयर करते हैं. तो पहले हम क्या कंपेयर करेंगे, 14 एंड 33 जो कि फर्स्ट दो एलिमेंट्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे. उनको हम कंपेयर करेंगे अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं. सो असेंडिंग ऑर्डर में हम अगर दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट वैल्यू होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू होता है लार्जेस्ट वैल्यू. ओके, तो हम जो दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, जो दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे अगर हमारा फर्स्ट वैल्यू स्मॉल है इसका मतलब वो प्रॉपर ऑर्डर में है, अगर फर्स्ट वैल्यू बड़ा है सेकंड वैल्यू से इसका मतलब वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. अगर हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको स्वैपिंग करेंगे. बट यहाँ पे 14 एंड 33 में से 14 जो है वो स्मॉलेस्ट है, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट है, तो यहाँ पे हमें स्वैपिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है. उसके बाद हम क्या करेंगे, 33 एंड 27 को कंपेयर करेंगे. 33 एंड 27 को जब कंपेयर करेंगे तो वहां पे आप देख सकते हो कि 33 बड़ा है 27 से, जो कि असेंडिंग ऑर्डर के रूल के हिसाब से प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैपिंग करना पड़ेगा. 33 की जगह पे 27, 27 की जगह पे 33. ओके, तो यहाँ पे हम स्वैपिंग करेंगे. हो गया स्वैपिंग. अभी हम क्या करेंगे, 33 को 35 के साथ कंपेयर करेंगे. 33 और 35 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर में है असेंडिंग रूल के हिसाब से, इसका मतलब हमें यहाँ पे स्वैपिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है. फिर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे 35 को 10 के साथ. तो जब हम 35 को 10 के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 35 बड़ा है, जो कि असेंडिंग ऑर्डर के रूल के हिसाब से गलत है. तो यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर में लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे. तो यहाँ पे 10 पहले आ जाएगा, फिर 35, मतलब 35 की जगह पे 10 आ जाएगा, 10 की जगह पे 35 चला जाएगा. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, फिर 35 को कंपेयर करेंगे 17 के साथ. और यहाँ पे फिर ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से. 35 जबकि बड़ा है और असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट एलिमेंट पहला होना चाहिए, तो यहाँ पे फिर से स्वैपिंग करेंगे. 35 की जगह पे 17, 17 की जगह पे 35. ओके,
हो गया स्वैपिंग। पूरा टोटल कंप्लीट ट्रिप हमने यहाँ पे कर लिया, एरे के फर्स्ट से लेके एंड तक हमने सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमने हमारा पास वन कंप्लीट कर लिया है। और जब हमने पास वन कंप्लीट किया, वहां पे आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरे के एंड में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट जाके स्टोर हो चुका है 35, जो कि इस पर्टिकुलर एरे का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, वो एरे के राइट एंड में, एरे के एंड में पूरा लास्ट में जाके स्टोर हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे 35 जो है एक प्रॉपर पोजीशन में जाके रह चुका है, उसको अभी हमें और चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने पास वन को जैसे परफॉर्म किया, फर्स्ट ट्रिप को जैसे परफॉर्म किया, और फर्स्ट ट्रिप को परफॉर्म करके हमने एरे के एंड में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को हमने क्या किया है, स्टोर कर लिया है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, सो एरे के फर्स्ट में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए, एरे के एंड में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से लेके बड़े तक अरेंज करते करते जाते हैं। ओके, सो बबल सॉर्ट में क्या होगा, बबल सॉर्ट में धीरे धीरे पीछे से सॉर्टिंग होते होते आएगा। सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट, उससे थोड़ा छोटा एलिमेंट, उससे थोड़ा छोटा एलिमेंट, उससे थोड़ा छोटा एलिमेंट, उससे और थोड़ा छोटा एलिमेंट, और सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे रहेगा। इस तरह से बबल सॉर्ट में हमारा सॉर्टिंग होते होते जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एक एलिमेंट तो सॉर्टिंग हो चुका है, पास टू में आएंगे, पास टू में वही सेम प्रोसेस फिर से शुरू करेंगे। शुरुआत से लेके फिर से हम दो दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते करते जाएंगे, और जहां पे प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, स्वैपिंग करते करते जाएंगे। सो 14 को कंपेयर करेंगे 27 के साथ, प्रॉपर ऑर्डर में है, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर 27 को कंपेयर करेंगे 33 के साथ, प्रॉपर ऑर्डर में है, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर 33 को कंपेयर करेंगे 10 के साथ, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से स्मॉलेस्ट एलिमेंट पहले होना चाहिए, बट यहाँ पे 33 लार्जेस्ट है एज कंपेयर टू 10, तो यहाँ पे स्वैपिंग कर देंगे। फिर 33 को कंपेयर करेंगे 17 के साथ, और यहाँ पे भी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इसको फिर से स्वैपिंग कर देंगे। फिर 33 को कंपेयर करेंगे 35 के साथ, प्रॉपर ऑर्डर में है, स्वैपिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे सेकंड पास हमारा कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल एरे को विजिट कर लिया है, हर एक एलिमेंट के साथ हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया है। तो यहाँ पे सेकंड ट्रिप या फिर सेकंड पास कंप्लीट करते करते वक्त हमें यहाँ पे और एक एलिमेंट मिल गया है प्रॉपर पोजीशन में। ओके, अभी एंड से देखो लास्ट दो एलिमेंट्स को, लास्ट दो लार्जेस्ट एलिमेंट प्रॉपर ऑर्डर में है, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट ये उससे और थोड़ा लार्जेस्ट, मतलब उससे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें मिल चुका है। ओके, मतलब ये दो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। अभी हम जाएंगे थर्ड ट्रिप में, पास थ्री में, फिर से वही सेम प्रोसेस शुरू करेंगे, फिर से शुरुआत से कंपैरिजन शुरू करेंगे। 14 को कंपेयर करेंगे 27 के साथ, प्रॉपर ऑर्डर में है, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर 27 को कंपेयर करेंगे 10 के साथ, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर के रूल के हिसाब से, तो स्वैपिंग कर लेंगे। फिर 27 को कंपेयर करेंगे 17 के साथ, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इसको फिर से स्वैपिंग कर देंगे। फिर 27 को कंपेयर करेंगे 33 के साथ, प्रॉपर ऑर्डर में है। फिर हम 33 को कंपेयर करेंगे 35 के साथ, प्रॉपर ऑर्डर में है और स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने थर्ड ट्रिप भी कंप्लीट कर लिया, एरे के हर एक एलिमेंट को हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया है, और जहां पे हमें स्वैपिंग की जरूरत पड़ी हमने यहाँ पे स्वैपिंग भी कर लिया है। इसका मतलब थर्ड ट्रिप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमें और एक एलिमेंट प्रॉपर पोजीशन में मिल चुका है एंड की तरफ से। ओके, सो देख रहे हो यहाँ पे एंड से प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते होते आ रहा है एलिमेंट्स। सो अभी हम क्या करेंगे, फोर्थ ट्रिप शुरू करेंगे। फोर्थ ट्रिप वही सेम, फिर से शुरुआत से कंपैरिजन करते करते आएंगे दो एलिमेंट्स को। 14 को कंपेयर करेंगे 10 के साथ, ओके, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, स्वैपिंग कर लो। फिर 14 को कंपेयर करेंगे 17 के साथ, प्रॉपर ऑर्डर में है, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर 17 को कंपेयर करेंगे 27 के साथ, प्रॉपर ऑर्डर में है, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर 27 को 33 के साथ कंपेयर करेंगे, प्रॉपर ऑर्डर में है, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर 33 को कंपेयर करेंगे 35 के साथ, प्रॉपर ऑर्डर में है, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। और एक ट्रिप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, फोर्थ ट्रिप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। फोर्थ ट्रिप कंप्लीट करने के बाद एंड से फोर्थ पोजीशन में हमें और एक एलिमेंट प्रॉपर पोजीशन में मिल चुका है। ओके, फिर फिफ्थ ट्रिप अभी शुरू करेंगे। फिफ्थ ट्रिप में हम फिर से कंपैरिजन शुरू करेंगे शुरुआत से। 10 को कंपेयर करेंगे 14 के साथ, प्रॉपर ऑर्डर में है, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर 14 को कंपेयर करेंगे 17 के साथ, प्रॉपर ऑर्डर में है, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर 17 को कंपेयर करेंगे 27 के साथ, प्रॉपर ऑर्डर में है, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। 27 को कंपेयर करेंगे 33 के साथ, प्रॉपर ऑर्डर में है, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर 33 को कंपेयर करेंगे 35 के साथ, प्रॉपर ऑर्डर में है, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा फिफ्थ ट्रिप भी कंप्लीट होता है, और फिफ्थ ट्रिप कंप्लीट होने के साथ साथ हमें यहाँ पे एंड से फिफ्थ नंबर पोजीशन में हमें मिल चुका है और एक एलिमेंट प्रॉपर पोजीशन में। ओके, सो जब भी हम कोई भी सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वहां पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसके एक
टाइम कम हम वहां पे सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं, ताकि लास्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग हो चुका होता है। सो यहाँ पे भी अगर हमारा 6 एलिमेंट है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिप हम कितना करेंगे सॉर्टिंग करने के लिए? 5, क्योंकि लास्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग हो चुका होगा। जैसे कि यहाँ पे 10 सॉर्टिंग हो गया, प्रॉपर पोजीशन में ऑलरेडी है, तो उसको सॉर्टिंग करने की और कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए फिर से और ट्रिप करने की हमें जरूरत नहीं है, एरे में फिर से कंपैरिजन परफॉर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ डाटा आइटम्स को हमने यहाँ पे सॉर्टिंग कर लिया है। ओके, सो यहाँ पे उसी चीज को पहले से फिर से देखते हैं, और एक चीज को ध्यान देने के लिए यहाँ पे तो हमने देख लिया कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके हम सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, ये आप सबको समझ आ चुका है। ओके, फिर से शुरुआत में जाते हैं। ओके, शुरुआत में आ चुके हैं। यही हमारा क्वेश्चन था, ओके, जिसको हमने सॉर्टिंग किया बबल सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके। सो पास 1 में हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट को हमने कंपेयर किया, हर 2 एडजेसेंट पेयर को हमने कंपेयर किया, जहां पे हमें लगा कि ऑर्डर में नहीं है हमने उसको स्वैपिंग किया। स्वैपिंग करते 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 हमने पूरा फर्स्ट ट्रिप को कंप्लीट जब हमने कर लिया, तो वहां पे हमें एंड में प्रॉपर पोजीशन में एक एलिमेंट मिल गया फर्स्ट ट्रिप के बाद। ओके, और उसके बाद जब हमने सेकंड ट्रिप परफॉर्म किया, सेकंड ट्रिप कंप्लीट करने के बाद हमें सेकंड पोजीशन में और एक एलिमेंट मिल गया। ओके, तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे फर्स्ट ट्रिप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमने जो 33 को 35 के साथ कंपेयर किया, उन दोनों का पोजीशन चेंज हुआ क्या? नहीं। 35 का पोजीशन चेंज हुआ क्या? नहीं। 35 जहां पे था वहीं पे है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, थर्ड ट्रिप में जाते हैं। थर्ड ट्रिप करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिला, एंड से थर्ड पोजीशन में और एक एलिमेंट मिल गया। उससे प्रीवियस स्टेप को हम देखते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे जो 33 को 35 के साथ कंपेयर किया, जो कि ऑलरेडी प्रॉपर ऑर्डर में है, तो उनको कंपेयर करने से उनमें कोई चेंजेस आएगा क्या? कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। इसका मतलब हम अननेसेसरीली जो एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रॉपर ऑर्डर में है उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि हम वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो वहां पे एक चीज हमें ये सीखना जरूरी है, जब भी हम बबल सॉर्ट करते हैं या फिर बबल सॉर्ट का जब भी हम कोडिंग करते हैं, तो वहां पे एक चीज हमें ध्यान देना जरूरी है कि जब भी हम बबल सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके सॉर्टिंग कर रहे हैं, वहां पे जो एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में हैं, वहां पे उनको और कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, उनको कंपेयर करके टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे कंपैरिजन करने से कोई चेंजेस नहीं आने वाला। जो ऑलरेडी ऑर्डर्ड में है उनको कंपैरिजन करेंगे तो और वो उसमें चेंजेस क्या लाएगा? कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट्स को ऑलरेडी प्रॉपर ऑर्डर में रख लिया है। ओके, अगर हमने 3 एलिमेंट को प्रॉपर ऑर्डर में रख लिया है, अगर हमने 3 एलिमेंट्स को ऑलरेडी प्रॉपर ऑर्डर में रख लिया है, तो इन 3 एलिमेंट्स को और कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, यहाँ पे हम जो जैसे कि यहाँ पे आप कंपेयर करते हो, वहां पे कंपैरिजन करने की कोई और जरूरत नहीं है। कंपैरिजन करने से बस टाइम वेस्ट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे कि फोर्थ ट्रिप हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। फोर्थ ट्रिप कंप्लीट जब हमने किया, सो फोर्थ ट्रिप से पहले हमने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे 27 को 33 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, 33 को 35 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने से कोई चेंजेस हो रहा है क्या? कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ऑर्डर्ड में है, तो वहां पे वो बस टाइम वेस्ट हो रहा है। इसीलिए हमें जो एलिमेंट्स ऑलरेडी हम हमारे एरे के एंड में ऑलरेडी प्रॉपर पोजीशन में रख चुके हैं, प्रॉपर ऑर्डर में रख चुके हैं, वहां पे कंपैरिजन करके टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ आ गया कि यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा चीज आपको क्या बताया, कि जो एलिमेंट्स ऑलरेडी हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर चुके हैं, वहां पे कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या, जितना ज्यादा एलिमेंट्स हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते करते जाएंगे, नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है वो उतना डिक्रीज होते होते जाएगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है वो उतना कम होते होते जाएगा। ओके, जैसे कि फर्स्ट पास में हमने फर्स्ट ऑर्डर को यहाँ पे मतलब जो लास्ट में लार्जेस्ट एलिमेंट को हमने प्रॉपर ऑर्डर में रख लिया है, तो इसके साथ और कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है, हम 6 बार, कितना बार नंबर ऑफ कंपैरिजन कर रहे थे? जब हमारा एरे सबसे पहले अनसॉर्टेड फॉर्म में था, नंबर ऑफ कंपैरिजन हम कितना कर रहे थे? 1 2 3 4 5, जितने एलिमेंट्स हैं उसके एक कम टाइम हम क्या करते थे, कंपैरिजन करते थे। और जबकि यहाँ पे एक एलिमेंट ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, प्रॉपर पोजीशन में रह चुका है, तो उसको छोड़ देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बचे? 1 2 3 4 5, और 5 एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हमें परफॉर्म करना पड़ेगा? 1 2 3 4, 4 बार कंपैरिजन करना पड़ेगा। 2 एलिमेंट्स को अगर हम प्रॉपर पोजीशन में रख लें, तो यहाँ पे बाकी एलिमेंट कितने बचे? 4, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 1 2 3। अगर हम 3 एलिमेंट को प्रॉपर पोजीशन में अरेंज करके रख लें, उसके बाद नंबर ऑफ कंपैरिजन हमें कितना करना पड़ेगा? 1 2।
अगर हम और एक एलिमेंट को यहाँ पे प्रॉपर पोजीशन में अरेंज करके रख ले तो नंबर ऑफ कंपैरिजन हमें फिर कितना करना पड़ेगा, ओनली वन। अगर हम यहाँ पे और एक एलिमेंट को प्रॉपर पोजीशन में रख लें तो नंबर ऑफ कंपैरिजन और हमें करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा हर एक ट्रिप में नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है वो 1 1 डिक्रीज होते जा रहा है। ओके, जिसके द्वारा यहाँ पे हमारा जो टाइम वेस्ट हो रहा था, टाइम वेस्ट हम यहाँ पे बचा सकते हैं, टाइम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, टाइम वेस्ट को कम कर सकते हैं अगर हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं कोडिंग लिखते वक्त तो। ओके, अदरवाइज अगर आपको बोलता है कि आप बबल सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके उसको सॉर्टिंग करो तो वहां पे आप नॉर्मल तरीके से जैसे हमने सॉर्टिंग देखा उस तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हो। बट अगर आप इसको कोडिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे वही सेम तरीके को, मतलब जो ऑलरेडी ऑर्डर्ड के फॉर्म में है, प्रॉपर पोजीशन में है, वहां पे भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पे कोडिंग में जो होगा हमारा जो सॉर्टिंग का प्रोसेस होगा कोडिंग के माध्यम से वो स्लो प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें तो हर चीज फास्टर स्पीड में परफॉर्म करना है, अननेसेसरीली टाइम वेस्ट कहीं पे ना हो उस चीज पे ध्यान देना है। इसीलिए जो एलिमेंट पहले से ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है उनको हमें और कंपैरिजन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसके द्वारा जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था वो टाइम वेस्ट वहां पे रिड्यूस हो सकता है उस चीज को अगर हम ध्यान देंगे तो। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कोडिंग क्या है। अगर हम बबल सर्ट एल्गोरिथम यूज करके कोडिंग लिख के कुछ सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो नॉर्मली पहले हम क्या करना पड़ेगा, यूजर से एरे का एलिमेंट लेना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक एरे लिया जिसमें 5 एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। सो यूजर से पहले 5 एलिमेंट्स का वैल्यू हम यूजर से एक्सेप्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे यूजर से एक्सेप्ट कर लिया है 5 एलिमेंट्स का वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का यूज करके यहाँ पे सॉर्टिंग करेंगे। तो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को यहाँ पे यूज करते हैं। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर लूप जो यूज किया है, फर्स्ट फॉर लूप मैंने यूज किया है नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या करने के लिए, नंबर ऑफ ट्रिप, कितना नंबर ऑफ ट्रिप हमें करना पड़ेगा, जैसे कि पास 1 पास 2 पास 3 पास 4 पास 5 हम करते थे, कितना नंबर ऑफ ट्रिप हमें करना पड़ेगा उसको डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है क्या, यहाँ पे मैंने यूज किया है फर्स्ट फॉर लूप को। ओके, सो अगर हमारे पास 6 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ ट्रिप हम कितना करते हैं 5। अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ ट्रिप हम कितना करेंगे 4। ओके, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास है उससे एक नंबर ऑफ ट्रिप हम कम करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो 4 एलिमेंट को अगर हम सॉर्टिंग करेंगे तो पांचवा नंबर एलिमेंट ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग हो चुका होगा। इसके लिए हमें पांचवा एलिमेंट के लिए और ट्रिप करके कंपैरिजन करके उसको सॉर्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास उससे 1 टाइम कम हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उतना कम टाइम हम उससे 1 टाइम कम हम क्या करते हैं, हमारा जो ट्रिप है वो ट्रिप विजिट करके कंपैरिजन करके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हमारा एरे का जो लेंथ है उतना नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे एरे में होगा, उससे एक कम टाइम हम क्या करेंगे, हम ट्रिप करेंगे, मतलब कंपैरिजन ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, विजिट करेंगे हर एक एलिमेंट के पास। इसीलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड किया आई लेस देन लेंथ -1। तो हमारा एरे का लेंथ क्या है 5, सो 5 - 1 मींस 4, आई लेस देन 4 मतलब 0 से लेके 3 तक हमारा एरे जाएगा। ओके, मतलब 0 1 2 3 4 अरेंज करेगा, पांचवा नंबर ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेकंड फॉर लूप हमने क्यों यूज किया है, सेकंड फॉर लूप हमने यूज किया है इसीलिए कि हर एक ट्रिप में, हर एक पास में नंबर ऑफ कंपैरिजन हमें कितना करना पड़ेगा उसको डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे सेकंड फॉर लूप यूज किया। ओके, तो वहां पे हमने एक चीज देखा कि जितना नंबर ऑफ ट्रिप हमारा इंक्रीज होते होते जा रहा है, नंबर ऑफ कंपैरिजन उतना डिक्रीज होते होते जा रहा है। तो नंबर ऑफ ट्रिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज किया, फर्स्ट फॉर लूप, मतलब आई को हमने यूज किया है। मतलब आई का वैल्यू जितना इंक्रीज होते होते जाएगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन हर एक ट्रिप में उतना डिक्रीज होते होते जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे कंडीशन क्या प्रोवाइड किया है, देखो लेंथ -1 जो कि यहाँ पे भी था, क्योंकि हमें यहाँ पे जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है उससे 1 टाइम कम हमें क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन भी करना पड़ता है। अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजन हमें कितना करना पड़ेगा 4। ओके, सो यहाँ पे हम जितना ट्रिप एक एक आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे वहां पे क्या होगा, एक एक एलिमेंट वहां पे हमारा सॉर्टेड होते होते जाएगा, और जो एलिमेंट हमारा सॉर्टेड होते होते जाएगा उसको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है वो भी हमारा रिड्यूस होते होते जाएगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है वो भी एक एक कम होते होते जाएगा। मतलब आई का वैल्यू जितना इंक्रीज होते होते जाएगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन भी उतना डिक्रीज होते होते जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, -i लिखा। ओके, आई का वैल्यू जितना बढ़ेगा, यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है j लेस देन लेंथ -1 - j, यहाँ पे भी वैल्यू इसका डिक्रीज होते होते जाएगा, और इसका वैल्यू जितना डिक्रीज होगा नंबर ऑफ कंपैरिजन भी उतना कम होते होते जाएगा। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट ट्रिप में अगर हमने 5 एलिमेंट्स लिया है तो फर्स्ट ट्रिप में नंबर ऑफ कंपैरिजन हमें करने पड़ेंगे 4, और सेकंड ट्रिप में नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़ेंगे 3, थर्ड ट्रिप में नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़ेंगे 2, फोर्थ ट्रिप में नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़ेंगे 1।
खत्म। जबकि 5 एलिमेंट है, नंबर ऑफ ट्रिप हम करेंगे 4 और कंपैरिजन वहां पे क्या हो रहा है 1 1 करके डिक्रीज होते होते जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा टाइम सेविंग होगा, टाइम बचेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, इसीलिए हमने इस कंडीशन को यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं कंडीशन। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे j का वैल्यू भी हमने लिया है 0, क्योंकि बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, बबल सॉर्ट में कंपैरिजन हम बिगिनिंग से शुरू करते हैं और ईच पेयर को कंपेयर करते हैं। तो पहले हम कंपेयर करेंगे 14 को 33 के साथ। aj मतलब a0, फर्स्ट एलिमेंट aj प्लस 1 मींस a1, a0 एंड a1 को पहले कंपेयर करेंगे। अगर a0 का वैल्यू a1 से बड़ा है, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर के रूल के हिसाब से प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर हम आएंगे और स्वैपिंग करेंगे। और यहाँ पे स्वैपिंग का प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ते वक्त हमने वहां पे पढ़ा है ऑलरेडी कि हाउ कैन वी स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल बाय यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। एक थर्ड वेरिएबल को यूज करके हम कैसे दो वेरिएबल की वैल्यू को स्वैपिंग कर सकते हैं, वही सेम प्रोसेस को यहाँ पे यूज करना है और स्वैपिंग करना है। पर यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर में अगर है, मतलब ये कंडीशन अगर गलत है, तो हमें स्वैपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा जंप करके ऊपर जाएगा फिर से और j प्लस प्लस जे का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। जे का वैल्यू पहले क्या था 0, अभी जे का वैल्यू क्या हुआ 1, मतलब aj मतलब a1 और यहाँ पे j प्लस 1 मींस a2। a1 अगर ग्रेटर है a2 से, a1 ग्रेटर है a2 से, मतलब यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्वैपिंग करेंगे। यहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को यूज करके हम स्वैपिंग करेंगे, जिन स्टेटमेंट्स के बारे में ऑलरेडी आपको आइडिया है। ओके, अगर आपने पहले से स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा है कि हाउ कैन वी स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल बाय यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल, तो पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लो। उसका वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आसान होगा आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जबकि ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इसको हम क्या करेंगे स्वैपिंग करेंगे। हो गया स्वैपिंग। अभी हम क्या करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे j प्लस प्लस, जे का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। जे का वैल्यू अभी क्या होगा, जे का वैल्यू हो जाएगा अभी 2। जे का वैल्यू अगर 2 है तो a2 यहाँ पे j प्लस 1 मींस a3, a2 एंड a3 उनको कंपेयर करेंगे। अगर a2 का वैल्यू बड़ा है, इसका मतलब प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, बट यहाँ पे a2 का वैल्यू छोटा है, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में है, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर ऊपर जाएंगे j प्लस प्लस, जे का वैल्यू हो जाएगा कितना 3। ओके, सो a3 ग्रेटर देन a4, a3 का वैल्यू ग्रेटर है a4 से। फिर अंदर आएंगे इफ स्टेटमेंट के अंदर, इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर, और वहां पे स्वैपिंग करेंगे, हो जाएगा स्वैपिंग। और उसके बाद स्वैपिंग होने के बाद फिर ऊपर जाएंगे j प्लस प्लस, तो वहां पे j का वैल्यू क्या हो जाएगा, j का वैल्यू कितना था 0 1 2 3, j का वैल्यू था 3, अभी j का वैल्यू कितना हो चुका है 4। ओके, और j का वैल्यू जब 4 हो चुका है, यहाँ पे कंडीशन चेक करो, 4 लेस देन लेंथ कितना है हमारा एरे का 5, 5 माइनस 1 कितना 4, और i का वैल्यू क्या है 0, मतलब यहाँ पे 4 है, 4 लेस देन 4, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स मतलब हम यहाँ पे लूपिंग के बाहर आएंगे और फिर ऊपर जाएंगे i प्लस प्लस, और तब हमें ये फर्स्ट ट्रिप हमारा कंप्लीट हो चुका है। और फर्स्ट ट्रिप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमें हमारे एरे के एंड में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट मिल चुका है। ओके, अभी हम क्या करेंगे i प्लस प्लस, मतलब i का वैल्यू क्या हुआ 1। ओके, i का वैल्यू जब 1 होगा, फिर हम अंदर आएंगे और कंडीशन यहाँ पे क्या है, लेंथ माइनस 1 माइनस i, लेंथ कितना 5 माइनस 1 मतलब 4, और i का वैल्यू कितना 1, 4 माइनस 1 3। ओके, मतलब नंबर ऑफ कंपैरिजन हम यहाँ पे कितना करेंगे 3 बार। ओके, 1 2 3। अब इसके साथ कंपैरिजन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जबकि प्रीवियस में हम कितना बार कंपैरिजन किए थे 4 बार। ओके, सो यहाँ पे फिर से कंपैरिजन शुरू करेंगे, 14 को कंपेयर करेंगे 27 के साथ। तो यहाँ पे 14 अगर ग्रेटर है 27 से, ग्रेटर नहीं है, मतलब कंडीशन इज फॉल्स, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर ऊपर जाएंगे j प्लस प्लस, जे का वैल्यू हो गया 1 और j प्लस 1 का वैल्यू हो गया 2, सो a1 ग्रेटर देन a2, कंडीशन इज फॉल्स, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे j प्लस प्लस, j का वैल्यू हो गया फिर 2, a2 ग्रेटर देन a3, कंडीशन इज ट्रू, वहां पे स्वैपिंग करेंगे, हो गया स्वैपिंग। फिर j का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे j प्लस प्लस, तो j का वैल्यू वहां पे क्या होगा 3, कंडीशन चेक करेंगे 3 लेस देन 3, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स मतलब यहाँ पे हमारा प्रोसेस खत्म, और प्रोसेस खत्म होते वक्त एरे के एंड से हमें यहाँ पे दो लार्जेस्ट एलिमेंट ऑलरेडी मिल चुका है। फिर ऊपर जाएंगे i प्लस प्लस, i का वैल्यू क्या होगा 2। ओके, फिर अंदर आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा j लेस देन लेंथ माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 4, 4 माइनस i मीन्स 2, 4 माइनस 2 मीन्स 2, मतलब यहाँ पे हम रिपीटेशन या फिर कंपैरिजन कितना बार परफॉर्म करेंगे 2 बार, ये एक बार, ये 2 बार। ओके, सो एक आप एक चीज ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे कंपैरिजन जो है, जितना ट्रिप हम कर रहे हैं, जितना एलिमेंट को हम सॉर्टेड करते करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजन उतना डिक्रीज होते होते जा रहे हैं।
ओके, इस चीज को आपको ध्यान देना है जब आप कोडिंग करते हो तो फिर से अंदर आएंगे, कंपेयर करेंगे A0 A1 को, प्रॉपर ऑर्डर में है, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर J का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, A1 एंड A2 को कंपेयर करेंगे, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग करने के बाद फिर से J का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, J का वैल्यू हो जाएगा अभी 2, कंपेयर करेंगे 2 लेस देन 2, कंडीशन इज फॉल्स, कंपैरिजन खत्म। तब तक हमें एरे के एंड से और एक एलिमेंट प्रॉपर सॉर्टेड फॉर्म में थर्ड पोजीशन में मिल चुका है एरे के एंड से। ओके, फिर ऊपर जाएंगे i प्लस प्लस, i का वैल्यू क्या होगा, i का वैल्यू अभी होगा 3। फिर अंदर आएंगे कंडीशन, लेंथ -1, 5 - 1 4, 4 - 3 1। तो यहाँ पे कंपैरिजन हमें कितना बार करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार कंपैरिजन करना पड़ेगा। A0 ग्रेटर देन A1 है, A0 बड़ा है A1 से, तो उसको स्वैपिंग करेंगे, हो गया स्वैपिंग। फिर J का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, J प्लस प्लस, J का वैल्यू हो गया 1, 1 लेस देन 1, कंडीशन इज फॉल्स। ओके, कंडीशन फॉल्स मतलब यहाँ पे हमारा फॉर लूप क्लोज, तो यहाँ पे हमें और एक एलिमेंट प्रॉपर सॉर्टेड फॉर्म में मिल चुका है। उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे i प्लस प्लस, i का वैल्यू अभी कितना होगा, i का वैल्यू अभी हमारा होगा कितना, i का वैल्यू हो जाएगा अभी 4। ओके, i का वैल्यू अगर यहाँ पे हो जाएगा अभी 4, तो फिर अंदर आएंगे, i का वैल्यू अगर यहाँ पे हो जाएगा 4, सॉरी, तो लास्ट में हमारा i का वैल्यू कितना था, लास्ट में i का वैल्यू हमारा यहाँ पे था, हमने कितना ट्रिप यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, चेक कर लेते हैं पहले, 0 1 2 3। ओके, मतलब फर्स्ट ट्रिप में हमने 35 को अरेंज किया, सेकंड ट्रिप में 33 को अरेंज किया, थर्ड ट्रिप में हमने 27 को अरेंज किया, फोर्थ ट्रिप में हमने यहाँ पे 14 को अरेंज किया। अभी हमारा जो i का वैल्यू है वो i का वैल्यू हो जाएगा 4। ओके, सो i का वैल्यू अगर 4 हो जाएगा तो यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन, 4 लेस देन लेंथ -1, लेंथ कितना है 5, 5 - 1 कितना 4, तो यहाँ पे 4 लेस देन 4, हमारा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स हो जाएगा मतलब यहाँ पे और हम बबल सॉर्ट और नहीं कर सकते, इसका मतलब हमारा सॉर्टिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब 10 जो है लास्ट एलिमेंट वो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है, उसको और सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया था ग्रेटर देन सिंबल। अगर हमें यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था तो यहाँ पे हम क्या करते, यहाँ पे सिंबल उल्टा यूज करते। ओके, मतलब अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता तो यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन या फिर लेस देन सिंबल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, सो पता चला कैसे हम बबल सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग करने के बाद इसको अगर एज ए आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपल इस स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको एज ए आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। तो आउटपुट क्या आएगा, 10 14 27 33 35, यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट आएगा 10 14 27 33 एंड 35। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम है क्या, उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को हम ज्यादा ऑप्टिमम, ज्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं, टाइम वेस्ट जो हो रहा था उस टाइम वेस्ट को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हमने समझा। उसका कोड अगर हम लिखना चाहें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कोड कैसे लिख सकते हैं, उसको भी हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा। अभी अगर आपको बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम आपको कोई पूछे तो एल्गोरिथम आप कैसे लिखते हो, जो हमने समझा बस वही चीज को हमें रिप्रेजेंट करना है स्टेप के फॉर्म में। ओके, सो हम क्या करेंगे, इंडेक्स 0 से पहले शुरू करेंगे कंपैरिजन, और पहले हम A0 को A1 के साथ कंपेयर करेंगे। A जो है वो एरे का नाम है। ओके, और अगर A0 का वैल्यू A1 से बड़ा है, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो उसको स्वैपिंग करेंगे। ओके, अगर A0 का वैल्यू छोटा है तो स्वैपिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे फिर A1 एंड A2 को कंपेयर करेंगे, A2 एंड A3 को कंपेयर करेंगे, A3 एंड A4 को कंपेयर करेंगे, ऐसे कंपेयर करते करते जाएंगे, और जहां पे हमें लगेगा प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है वहां पे हम स्वैपिंग कर देंगे। और स्वैपिंग करने के बाद टोटल फर्स्ट ट्रिप को कंप्लीट करने के बाद सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट जो एरे का होगा वो हमें एरे के एंड में मिल जाएगा। और इस टोटल कंप्लीट ट्रिप को हम क्या बोलते हैं, इस टोटल कंप्लीट ट्रिप को हम बोलते हैं पास। ओके, और ये जो फर्स्ट पास है, फर्स्ट पास में हमने क्या किया, फर्स्ट पास में हमने हर एक एलिमेंट को प्रोसेस किया। मतलब एरे में जितने भी एलिमेंट्स थे, अगर हम 5 एलिमेंट्स को लेके सॉर्टिंग कर रहे हैं तो पांचों के पांचों एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे सॉर्टिंग किया, मतलब A0 से लेके AN-1 तक। ओके, मतलब अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो A0 से लेके A4 तक 5 एलिमेंट हुए, पांचों के पांचों एलिमेंट को हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोसेस किया फर्स्ट स्टेप में। ओके, और फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के बाद जब हम सेकंड स्टेप में आएंगे तो पास वन में हमने क्या किया है, एरे के एंड में लार्जेस्ट एलिमेंट को हमने सॉर्टिंग करके वहां पे रख लिया है। तो उस एलिमेंट को अभी हमें कोई भी यूज करने की जरूरत नहीं है, उसको और कोई ऑपरेशन उसके साथ कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। बाकी एलिमेंट कितना बचा, 4।
ओके अगर हम 5 एलिमेंट को लेके सॉर्टिंग कर रहे हैं तो बाकी कितना एलिमेंट बचा, बाकी बचा 4 एलिमेंट। ओके सो उन 4 एलिमेंट को लेके अभी हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए पहले जो कि हम 0 से लेके n-1 तक मतलब जितने एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे थे, तो यहाँ पे एक एलिमेंट को हम छोड़ देंगे, मतलब 0 से लेके n-2 तक। मतलब n अगर 5 है तो 5-2 मतलब 3, 0 से लेके 3 मतलब 4 एलिमेंट को लेके अभी हम कंपैरिजन करेंगे, 4 एलिमेंट को लेके अभी हम प्रोसेस करेंगे। पांचवा एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में रह चुका है। ओके वही लिखा है रिपीट स्टेप 1 को यहाँ पे रिपीट करो, वही सेम प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करो, बट प्रोसेस एरे एलिमेंट्स 0 to n-2, 0 से लेके n-2 एलिमेंट को सिर्फ प्रोसेस करो। n-1 में जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन में रह चुका है, उसको अभी और डिस्टर्ब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस सेकंड स्टेप को जब हम कंप्लीट करेंगे तो वहां पे एंड से, एरे के एंड से हमें और 2 लार्जेस्ट एलिमेंट मिल चुके होंगे। ओके फिर हम क्या करेंगे, थर्ड वही सेम स्टेप को हम रिपीट करेंगे, कितना बार, n-1 टाइम, मतलब जितना एलिमेंट हमारे पास है, नंबर ऑफ ट्रिप हम कितना करेंगे, नंबर ऑफ ट्रिप हम उनसे एक बार कम करेंगे। अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है, नंबर ऑफ ट्रिप हम 4 बार करेंगे। अगर हमारे पास 6 एलिमेंट है, नंबर ऑफ ट्रिप हम 5 बार करेंगे। ओके सो n-1 नंबर ऑफ टाइम सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, और रिपीट करके हम क्या करेंगे, बबल सॉर्ट में एंड से एक एक एलिमेंट को सॉर्टेड करते करते आएंगे, और वहां पे फाइनली हमें मिल जाएगा सॉर्टेड एरे बाय यूजिंग बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किया गया है कि आपको इस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ एलिमेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमने देखा असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को यूज करके इस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को। सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।